50% टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाओं पर गौर करें तो दोनों देशों के बीच तल्खी कम होती नजर आ रही है। अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान उनके बयान इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञों की धरती है, जिसने घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्हीं चाणक्य की एक नीति है, साम दाम दंड भेद। हालिया दौर में ये नीति भारत और अमेरिका के रिश्तों में चरितार्थ होती नजर आ रही है। ट्रंप ने भारत पर पहले तो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर टैरिफ लगाया। ट्रंप की इस दंड की नीति का जवाब पीएम मोदी ने भेद की नीति से दिया है और एससीओ समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ट्रंप के तीखे तेवर नरम पड़ने लगे। हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया। इस तरह के बयानों ने इस बात की तस्दीक दी। वहीं ब्रिटेन की धरती पर ट्रंप ने भारत और मोदी के साथ बेहतर रिश्तों का हवाला दिया। Found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States, but I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle, and the oil price is way down. ट्रंप ने मोदी से करीबी के बीच भारी भरकम टैरिफ लगाने की वजह रूसी तेल की खरीद को बताया। ट्रंप के मुताबिक रूसी तेल की खरीद रूस यूक्रेन युद्ध को खाद पानी दे रही है। उधर हर वैश्विक कलेश को खत्म करने का श्रेय लेने की चाहत वाले ट्रंप पुतिन को लेकर भी उनका दर्द छलका। बकौल ट्रंप पुतिन के साथ उनके करीबी रिश्तों की वजह से उन्हें उम्मीद थी कि पुतिन उनकी बात मानेंगे और रूस यूक्रेन संघर्ष शांति की ओर बढ़ेगा, लेकिन पुतिन उन्हें निराश किया। I'm very honored to tell you that we've solved 7 wars, wars that were unsolvable, wars that couldn't be negotiated or done. The U.S. has done 7 of them. The one that I thought would be easiest would be because of my relationship with President Putin, but he's let me down. He's really let me down. It was going to be Russia and Ukraine, but we'll see how that turns out. But that turned out to be, I thought it might be among the easiest of the group, but we had settled just about every conflict, and as you know, we're working very hard on Israel and Gaza. All that's happening over there, complex, but it's going to get done. It'll all get done right, and likewise Russia. But you never know in war. War is a different thing. Things happen that are very opposite of what you thought. You thought you were going to have an easy time or a hard time, and it turns out to be the reverse. बहरहाल रूसी तेल की खरीद, भारत पर 50% ट्रंप टैरिफ और ट्रंप की ओर से पीएम मोदी की तारीफ के बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये टैरिफ वॉर शांति की ओर बढ़ेगी और जल्द ही भारत पर अमेरिकी टैरिफ 10 से 15% पर आ सकता है। नागेश्वरन ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को देखते हुए मेरा अनुमान है कि पेनल्टी टैरिफ 30 नवंबर से आगे नहीं रहेगा। मेरे पास इसको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुमान है। दोनों देश तनाव कम करने का रास्ता तलाश रहे हैं। वैश्विक विवादों को सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप की चाहत
खुद को दुनिया में शांति दूत साबित कर नोबेल पुरस्कार पाने की है। लेकिन पहले ना तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप को श्रेय दिया और ना ही पुतिन यूक्रेन पर कोई रहम करने को तैयार हैं। और इस बार ट्रंप टैरिफ के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। कई बार की धमकियों के बावजूद ना तो मोदी की नीति में बदलाव आया और ना ही बॉडी लैंग्वेज में। मोदी का संदेश साफ है, भारत अपने हितों के आगे किसी के सामने किसी के आगे नहीं झुकेगा। बहरहाल मुख्य आर्थिक सलाहकार का अनुमान सही साबित होगा या नहीं, ट्रंप टैरिफ की दर को कम करते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।